नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किसी भी नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग हर कोई की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कोई भी आपने नया शॉप खोला है या तो आपने कोई नई ब्रांड या नई सीरीज या नई चेन खोली है, उसके प्रोडक्ट के लिए भी, चाहे वो आपका फूड ब्रांड हो, चाहे वो आपका क्लोथिंग ब्रांड हो यानी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ईटिंग ब्रांड हो, कोई भी हो, आपको उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग करने से पीछे हटते हो तो समझो भैया आपके सेल्स ही नहीं होने वाले, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इस चीज़ की दुकान है, आप यहाँ पे ये सामान बेचते हो, कोई आएगा ही नहीं, और जब कोई आएगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। हमको यहाँ पे तो मैक्सिमम फुटफॉल्स लेके आना है, ताकि हमारे पास अगर 100 लोग भी अगर आ रहे हैं तो कम से कम 10 लोग खरीद के जाएं। और जब 10 लोग खरीदेंगे तो समझ जाइए कि अपने आप वो 10 से 20, 20 से 30 और ऐसे ऐसे बढ़ते वो अपना नंबर अच्छा खासा ले लेगा। लेकिन मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग भी हमको एक स्ट्रेटजी के तहत करना है, ताकि जिसको हमने टारगेट किया है वो वापस आए और आकर के खरीदे तो सामान, लेकिन फिर अगली बार वो दोबारा उसको सामान खरीदे। और उस खरीदने के लिए उसको हमको करना होता है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट भी है, अच्छी लोकेशन भी है, और अच्छी लोकेशन नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है, वेबसाइट के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू भी आप उसको काम करा सकते हो। लेकिन आपके पास जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो है आपका सर्विस। सर्विस आपकी कैसी है? आपकी सर्विस चाहे वो किसी टर्म्स भी हो सकती है, चाहे वो आपके स्टाफ के टर्म्स में भी हो सकती है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन जितने सारे जो प्रक्रियाएं उसकी सर्विसिंग कैसी, मतलब आप वापसी का सामान कैसे ले आते हो, या आप डिलीवर करने में कितना टाइम लगाते हो, या और नहीं तो आप कैश ऑन डिलीवरी देते हो या प्रीपेड डिलीवरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इन सब चीज़ों को आपको हिंट किया है कि अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपका जो सर्विस का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर जाएगा। और जब जब सर्विस अच्छी मिलती है लोग बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं और पैसा देने के लिए खुश हो जाते हैं। आज के टाइम पे आपको बता दूं, पैसा हर कोई देना चाहता है बिल्कुल, क्योंकि वो परेशानियों से घिरा हुआ है। और जब कोई व्यक्ति परेशानियों से घिरा होता है, आप उसकी परेशानी को सॉल्व करते हैं ना, तो वो सोचता है कि भैया मुझे तो भगवान मिल गए, और आपकी पूजा करने के लिए वो बैठा हुआ है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बस प्रोडक्ट ऐसा उतारना है मार्केट में कि आपकी प्रोडक्ट को वो रिलेट कर पाए और वो उसको खरीदे तो उसको लगे कि हाँ मुझे खरीद के कुछ फायदा हुआ है, क्योंकि बिना इसके भाई कोई पैसा देने नहीं वाला है। और अगर वो पैसा देना शुरू कर दिया तो भाई साहब आपका पूरा का पूरा चेन और सर्कल बन जाएगा, ताकि वो अपने भी खरीदेगा, साथ में 4 लोग और लेकर के आएगा और उनको भी खरीदवाएगा। तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है और उस मार्केटिंग के हम एक्सपर्ट हैं। आप हमसे नए नए तरीके पूछ सकते हो कैसे मार्केटिंग कराई जा सकती है, कैसे कैसे हम और लोगों को हिट कर सकते हैं, नए कस्टमर्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं, नए ब्रेन्स को कैसे इंक्लूड करके कैसे नई चीज़ों को हम लोग हिट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को जितना मैं बताता हूँ आप लोग उसको समझते तो हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है आप लोगों से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊं जो आप समझो और उसको आगे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, ताकि छोटा से छोटा व्यक्ति या छोटे से छोटी अगर उसकी जनरल स्टोर की भी दुकान हो तो भी वो इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके और अपने आप में आगे बढ़ सके। मैं उन हर चीज़ के बारे में बताता हूँ जो आप एक इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ बिजनेस में जो लोग पढ़ रहे होते हैं, और जो अभी आप ये टेक्निक बता रहे होते हैं, और तो बल्कि इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ बिजनेस में यहाँ की चीज़ों को ही लेकर के आके पढ़ाया जाता है। मुंबई डब्बा वाले को पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे रोड साइड बिजनेसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, यही इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पढ़ाया जाता है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफ बिजनेस में, लेकिन हम भी यही चीज़ आपको बता रहे होते हैं। लेकिन मौका और ये जो आपका सारा इंसिडेंस है, ये आपको काम कौन करने को मजबूर करेगा? वो खुद आप हो। जब तक आप काम नहीं करोगे, मार्केटिंग हो गई, आपकी पीआर एजेंसी हो गई, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई, आपकी सॉफ्टवेयर एजेंसी हो गई, आपकी वेब डेवलपमेंट हो गई, ये सब किसी काम की नहीं है। ये सब किसी काम की नहीं है। आप बस इन सब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ बस देखते रह जाओगे और आपका कोई काम नहीं होने वाला अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई। इम्प्लीमेंट करना सीखो, सीखिए कैसे हम चीज़ों को इन एक्शन लेकर के आते हैं, और जहां आपने एक्शन में ले आना सीख लिया, समझ जाइए ये आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और सारा का सारा काम आपका बिल्कुल फ्री में होना शुरू हो जाएगा। और फिर बाद में देखेंगे आप कि आपका जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में ना, वो देखेंगे आप धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि आप एक अच्छे खासे लाखपति करोड़पति बन चुके होंगे। मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। अगर आ गई है तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ना समझ में आया तो उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर तो आपका मेरे पास है ही। और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए